तो चलिए आज बात करते हैं इंजन के एक ऐसे हिस्से की जो शायद सबसे जरूरी और सबसे जटिल है। हम सिलेंडर हेड की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बस ये एक लाइन यही सब कुछ समझने के लिए काफ़ी है। इंजन का दिमाग। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर हेड सिर्फ लोहे या एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा नहीं है। ये तो इंजन का वो कंट्रोल सेंटर है जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी मैकेनिकल पार्ट के लिए दिमाग होने का आखिर मतलब क्या है। चलिए इसके असली काम को, इसकी भूमिका को समझते हैं। जरा सोचिए, ये एक ही हिस्सा है जो एक छोटे से लेकिन बहुत ताकतवर धमाके को अपने अंदर संभालता है, फिर उस ताकत को सही दिशा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंजन कब सांस लेगा, कब छोड़ेगा, ये पूरी प्रक्रिया भी यही कंट्रोल करता है। ये सब कुछ इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो अब इस दिमाग की बनावट को जरा करीब से देखते हैं। आखिर ये बना कैसे है? इसके अंदर ऐसा क्या क्या है? चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे जरूरी फीचर्स से। यहीं पर, इसी जगह पर असली एक्शन होता है। इसका जो शेप है ना, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। उसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। जैसे कुछ खास डिजाइन है हेमी, जिसका आकार गुंबद जैसा होता है, या फिर पेंट रूफ। ये सब फ्यूल को और भी अच्छे तरीके से जलाने में मदद करते हैं, और नतीजा, इंजन और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इन्हें इंजन के फेफड़े समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। इन रास्तों का डिजाइन ही तय करता है कि इंजन कितनी स्मूथली, कितनी आसानी से सांस ले पाएगा। हवा का फ्लो जितना अच्छा, जितना बिना रुकावट के होगा, इंजन को उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। सिंपल। और ये तो गेट कीपर्स हैं, द्वारपाल। इनका काम बस एक है, ये पक्का करना कि जब वो धमाका हो ना, तो सारी की सारी ताकत अंदर ही कैद रहे, एक जर्रा भी लीक ना हो पाए। और सोचिए ये कितने मजबूत होते होंगे कि लाखों करोड़ों बार खुलने और बंद होने के बाद भी अपना काम करते रहते हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, सिलेंडर हेड किस चीज से बना है? ये मटेरियल ही इंजन की पूरी कहानी बता देता है। अगर ये कास्ट आयरन का है, मतलब भारी और बेहद मजबूत, तो समझ जाइए कि ये किसी भारी भरकम ट्रक या डीजल इंजन में लगा होगा। और अगर ये एल्यूमिनियम का है, तो मतलब हल्कापन और परफॉर्मेंस, यानी ये आज की तेज रफ्तार कारों और बाइक्स में मिलेगा। तो अगर सिलेंडर हेड दिमाग है, तो वी मैकेनिज्म को कह सकते हैं इसकी तेजी से सोचने की क्षमता, वो प्रोसेस जो पलक झपकते ही हो जाता है। यही वो सिस्टम है जो कंट्रोल करता है कि इंजन जब हजारों आरपीएम पर घूम रहा हो, तब वो कैसे सांस लेगा और कैसे छोड़ेगा। और यहां हमें टेक्नोलॉजी का कमाल देखने को मिलता है। देखिए, पुराने डिजाइन में जिसे OHV कहते हैं, पुश रॉड्स हुआ करते थे। इन रॉड्स की वजह से इंजन एक लिमिट से ज्यादा तेज नहीं घूम पाता था। लेकिन फिर आए नए DOHC या वी मैकेनिज्म। इसमें से पुश रॉड्स को हटाई दिया गया। इसका नतीजा, इंजन अब बहुत ज्यादा तेजी से घूम सकता है और कई ज्यादा पावर बना सकता है। और इसका सीधा असर, सीधी सी बात है, गाड़ी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ती है। ये पूरी प्रक्रिया है ना, ये परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिकल डांस की तरह है। हर एक पुर्जा बिल्कुल सही समय पर अपना काम करता है। एक कैमशाफ्ट इनटेक वाल्व को खोलता है ताकि मिक्सचर अंदर आ सके, और ठीक उसी समय दूसरा कैमशाफ्ट एग्जॉस्ट वाल्व को खोलता है ताकि जली हुई गैसें बाहर निकल सकें। और ये सब इतनी तेजी और इतनी सटीकता से होता है कि इंजन एक सेकंड में कई कई बार सांस अंदर लेता और बाहर छोड़ता है। कमाल है। तो असल बात यह है कि ये डिजाइन सिर्फ कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं था। नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक गेम चेंजर। इसी ने हाई परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज दोनों का रास्ता एक साथ खोल दिया। लेकिन एक ऐसा हिस्सा जो इतना जटिल है और जो लगातार हर सेकंड जबरदस्त गर्मी और प्रेशर झेल रहा है, क्या होता है जब उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है? ये दिक्कतें बहुत ज्यादा सीरियस होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे इंजन के सबसे जरूरी काम पर हमला करती हैं, और वो काम है कंबस्शन को सील करना। अगर वो सील टूट गई तो समझ लीजिए इंजन की पावर भी खत्म। तो फिर सवाल उठता है कि इतने सटीक और जटिल हिस्से को ठीक कैसे किया जाता है? जाहिर है ये कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी और बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत होती है। इसका जो सल्यूशन है उसे कहते हैं ओवरहॉलिंग। ये एक तरह की सर्जरी है। इसमें सिलेंडर हेड को पूरी तरह से खोला जाता है, एक एक पुर्जा अलग, फिर उसे साफ किया जाता है, चेक किया जाता है कि कहीं कोई बारीक क्रैक तो नहीं है, और फिर हर पुर्जे को एकदम सही माप के साथ, सही टॉर्क के साथ वापस जोड़ा जाता है ताकि वो फिर से बिल्कुल नए जैसा काम कर सके।
तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे हिस्से को एक बड़ी तस्वीर में देखते हैं, ये समझने के लिए कि ये असल में इंजीनियरिंग का कितना बड़ा अजूबा है। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, ये मटेरियल साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है, एक चमत्कार है। ये उन खतरनाक हालात में लगातार काम करता है जहां कोई भी कमजोर चीज एक पल में पिघल जाए या टूटकर बिखर जाए। इस सवाल के बाद किसी भी इंजन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? वो अब सिर्फ ताकत पैदा करने वाली एक मशीन नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाती है जिसके टॉप पर उसका अपना एक दिमाग, एक स्मार्ट कंट्रोल सेंटर बैठा हुआ है।